कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक रिच लड़की को दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बॉसी नेचर की लग रही होती है। वो लिफ्ट में अपने कई सारे गार्ड्स को लेकर कहीं जा रही होती है। इस लड़की का नाम नैन्सी होता है। नैन्सी एक कंपनी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है जो अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा होता है, और नैन्सी जाकर उसकी वीडियोस बना लेती है और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। रोज़ उसको ब्लैकमेल करती है और उसे बोलती है कि अपने बॉस से बोलो उसने जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ उसने ले रखी हैं हम उनको छोड़ दें। और वह बंदा ऐसा ही करता है। वह अपने बॉस को कॉल लगाता है। उसका बॉस कोई और नहीं, कोरिया का सबसे रिच और यंग इंसान होता है। इसका नाम जॉन होता है। उसका असिस्टेंट उसको कॉल लगाकर सारे प्रोजेक्ट्स नैन्सी के कंपनी को देने की बात करता है, साथ ही सारी प्रॉपर्टीज़ को भी छोड़ने की बात करता है, जिस पर वह साफ साफ मना कर देता है। नैन्सी फिर उसके असिस्टेंट के हाथ से फ़ोन लेती है और उससे बात करती है। जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है वह उसकी कॉल काट देता है, जिस पर नैन्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने गार्ड्स को बोलकर उस आदमी की वाइफ को वह सारी फ़ोटोज़ भिजवा देती है और ख़ुद वहाँ से चली आती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जॉन को दिखाया जाता है। जॉन अपनी कंपनी में बैठा होता है और जॉन बोल रहा होता है कि पता लगाओ मेरे असिस्टेंट को क्या हुआ है, क्योंकि वह बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी उसे बताता है कि सर आज आपको रिक्रूटमेंट करना था अपनी वाइफ की पोजीशन के लिए लड़कियों को, जिस पर जॉन अग्री कर जाता है। इधर हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो डम लड़की बनने का ट्राई कर रही होती है ताकि वह उनकी कंपनी में घुस के उसके सारे सीक्रेट्स और शेयर्स के बारे में पता लगा सके। पर इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है वह लड़कियों का रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है अपनी वाइफ की पोजीशन के लिए, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही होती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की, जो वहाँ पर झूठ बोलती आती है कि वह जॉब के लिए आई है और वह उनको अपना रिज्यूम देती है, जिस पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर वाइफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि उसे पहले से पता था। लेकिन वह उनके सामने बिल्कुल ही स्ट्रेंज तरीके से रिएक्ट करती है, बोलती कि मैं इस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करता है। वह मान जाती है और दोनों से कुछ पैसों का लालच भी दे देता है। इसी के साथ नैन्सी जॉन के बचपन का एक किस्सा बता देती। जब जॉन को किसी ने किडनैप कर लिया था और वहाँ पर अकेला फंसा हुआ था, तब तड़प रहा था कि कोई उसे आकर बचा ले। उसे एक छोटी सी बच्ची ने बचाया था। अगर तुम्हें ऐसी कोई इंसिडेंट पता होता तो नैन्सी उसी इंसिडेंट के थ्रू जॉन को अपने जाल में फंसा लेती। फिर जॉन को उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वह अभी भी श्योर नहीं होता कि नैन्सी ही वही लड़की थी जिसने उसे बचाया था। फिर नैन्सी जॉन को उसी लोकेशन पर लेकर जाती है जहां वह पहले रहती थी। अब यह लोग वहां पहुंचते हैं। नैन्सी को उसके घर का पासवर्ड नहीं पता होता। वह अपने कंपनी में मैसेज कर रही होती है, लेकिन जॉन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता, इसलिए नैन्सी को अपना फ़ोन साइड रखना पड़ता है। जब यह लोग वहां पहुंचते हैं तो नैन्सी देखती हैं कि वह जो घर है जिसमें उसकी फ्रेंड रहती थी, उसके बाहर कोई बंदा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा होता है और वह दिखने में भी गुंडा लग रहा होता है। तो नैन्सी अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती हैं। वह उन्हें साइड पर ले जाती हैं और उसके सामने रोने लगती हैं और बताती हैं कि यह मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए मेरे ऊपर चढ़ रहा है और उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए थे। अब शायद ही मुझसे और पैसे लेने आया है। मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं आपको इन सब मैटर में नहीं घसीट सकती हूँ। जिस पर जॉन को नैन्सी के ऊपर दया आने लगती है। उसके बाद वह अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। उसके सेक्रेटरी आकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा मारते हैं और साथ ही उसके मुंह पर एक चेक फेंक के मारते हैं और बोलते हैं कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर इधर नैन्सी और जॉन के नए घर में जाते हैं जो उन्होंने ख़रीद लिया होता है, लेकिन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह घर नैन्सी को भी खरीदना था। ब्रोकर को जॉन से ज़्यादा पैसे देने का ट्राई किया था, लेकिन ब्रोकर ने वह घर उसे नहीं दिया। फिर नैन्सी ने उस मोमेंट पर ब्रोकर से पूछा था कि आखिर यह घर किसने लिया है, जिस पर ब्रोकर बोलती हैं कि जिस किसी ने भी लिया है उसने अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया है, जिस पर नैन्सी समझ जाती हैं कि यह सब जॉन की चाल थी। अब नैन्सी उसके घर जाकर ऐसे रिएक्ट कर रही होती कि जैसे उसने उतना बड़ा घर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, और वह बहुत खुश होती है। उस घर में आकर फिर जॉन नैन्सी को उसके कमरे में ले जाता है। अब नैन्सी को अपना रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वह जॉन के सामने बोल देती है कि उसे उसका रूम पसंद आ रहा है। जॉन के जाते ही वह चेक करती है कि वह रूम प्रॉपरली क्लीन भी नहीं हुआ है, और वह सोचती कि अब जाकर वह जॉन के ही रूम में सोएगी। इधर दिखाया जाता है कि जॉन अपने रूम में जाकर नहा रहा होता है।
नैन्सी उसके रूम के बाहर आकर नॉक करती है। जॉन बाहर आता है। नैन्सी उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। इसके बाद जो मुझसे पूछता है, क्या हुआ, तो मुझे क्यों बुला रही थी? जिस पर नैन्सी बोलती है कि मेरे पास नाइट सूट नहीं है, क्या हम थोड़ी शॉपिंग के लिए चल सकते हैं? जिस पर जॉन बोलता है कि 1 सेकंड, और वह उसके मुंह पर एक नाइट सूट फेंक कर बोलता है, इसे पहन लीजिए, और उसके मुंह पर ही गेट लगा देता है। फिर नाइट सूट को पहनकर उसके घर में कुछ ढूंढने लगती है, बिना किसी नॉलेज के कि उसके घर में कैमरास भी लगे हुए हैं, जो यह सारी हरकत जॉन अपने लैपटॉप से देख रहा होता है। जैसे ही एक बुक को उठाती है, उसके घर के लेज़र ऑन हो जाती हैं और नैन्सी वहीं फंस जाती है और उनका सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगता है। बाहर खड़े गार्ड्स बात करने सी के पास आते हैं। नैन्सी को डर लगने लगता है और वह यह सब ड्रामा कर रही होती हैं ताकि वह जॉन की अटेंशन ले सके। गार्ड्स नैन्सी को चोर समझ लेते हैं। नैन्सी उन्हें समझाने का ट्राई करती है कि वह जॉन की वाइफ हैं, लेकिन वे मानते नहीं हैं और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। उस स्टोर रूम में भी नैन्सी कैमरा लगा हुआ देख लेती हैं और समझ जाती हैं कि जॉन ने सब इसलिए किया था कि वह नैन्सी का रिएक्शन समझ पाएं। नैन्सी स्टोर रूम के गेट पर ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर नहीं लगाती और रोने लगती है जैसे छोटे बच्चों की तरह। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन नैन्सी को उस स्टोर रूम से निकालता है और नैन्सी उसे हग कर लेती हैं और कहती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मैं यहाँ फंस जाती, मर जाती। जॉन धीरे धीरे करके उसके जाल में गिर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं जहाँ पर नैन्सी बहुत ज़्यादा डरने का नाटक कर रही होती है। वह जॉन से बोल रही होती हैं कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मुझसे ये वाइफ का रोल नहीं हो रहा है। इस पर जॉन उसे समझाता है कि वह अपने घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म्स हटा देगा ताकि तुम आराम से घूम सको, और यह उसकी तरफ से अपॉलॉजी होती है। साथ ही वह नैन्सी के पैसे भी बढ़ा देता है और इसके बाद वह नैन्सी को सोने जाने के लिए बोल देता है। नैन्सी जाते ही सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो उसे बाहर बहुत तेज़ तेज़ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह कोई और नहीं, जॉन की मॉम होती है, जो जॉन के ऊपर भड़क रही होती है बिना किसी आइडेंटिटी वाली लड़की से शादी करने की। वह कह रही थी कि तुम्हें पूरे कंट्री के इतने इतने रिच डॉटर्स के रिश्ते आए और तुमने ऐसी लड़की से शादी की जिसका कुछ तापता ही नहीं। जॉन की मॉम नैन्सी को देखकर खुश हो जाती है, उसे अपने पास बुलाती हैं और उसे अपना खानदानी कंगन भी देती हैं। जॉन की तरफ देखती हैं। जॉन उसे इशारा करता है कंगन लेने के लिए। नैन्सी कंगन ले लेती है। फिर जॉन की मॉम नैन्सी से बहुत जल्दी पोता पोती देने की बात करती हैं, जिस पर नैन्सी और जॉन दोनों शर्मा जाते हैं। फिर जॉन अपनी मॉम को कहते हैं कि क्या बोल रही हो, हमारी अभी शादी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी और जॉन अब आमने सामने खड़े होते हैं और तभी जॉन की मॉम नैन्सी से बोलती हैं कि मुझे पता है तुम इतने बड़े घर में फालतू बैठकर बोर हो जाओगी, क्यों ना तुम जॉन की कंपनी में जाकर उसे जॉब के लिए ज्वाइन कर लो। जिस पर नैन्सी तैयार हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन ने नैन्सी के लिए गंदा सा स्कूटर मंगवाया होता है और खुद लग्जूरियस कार में अपने ऑफिस जा रहा होता है। नैन्सी उस स्कूटर के पास आती है। नैन्सी को स्कूटर बिल्कुल भी नहीं भाता, लेकिन न चाहते हुए भी उसे स्कूटर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और वह जॉन के सामने उस स्कूटर को अच्छा बोल देती है। जॉन उसे बोलता है कि अगर तुमने कंपनी में किसी को भी बताया कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा, तुम हमेशा याद रखोगी। जिस पर नैन्सी बोलती हैं कि मैं समझ चुकी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर नैन्सी भी जॉन की कंपनी में जाती है और वह रिसेप्शन पर जाती हैं। रिसेप्शन पर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, यहाँ मैं किस जॉब पर हूँ, जिस पर वह अपना पोर्टफोलियोज को पकड़ा देती है। उसे देखकर एकदम हैरान होती है कि एकदम से लड़की उसके कंपनी की प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। फिर वह उनके सेक्रेटरी को बुलाती है। जॉन, उनका सेक्रेटरी, उसे देखकर समझ जाता है कि अब इनकी शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर बॉस के सेक्रेटरी से बोलती है कि मुझे जॉन के ऑफिस में जाना है, वह कहाँ है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे वह वहाँ से ले जाने लगता है तभी उनका असिस्टेंट पुलिस लेकर उसके सामने आ जाता है और वह उससे बोलने लगता है, नैन्सी तो तुम यहाँ मिल गई, अब तुम कौन सा तमाशा कर रही। नैन्सी सेक्रेटरी से डर जाती है क्योंकि पीछे से जॉन आ गया होता है। अब नैन्सी फंस चुकी होती, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। तभी वह देखते हैं कि वहाँ एक बंदी उस बंदे के मुंह में कपड़ा घुस देती है और उसके एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है। पुलिस से बोलती हैं कि उसे ले जाए। उसके बाद जॉन अपने ऑफिस में वापस चला जाता है। फिर नैन्सी जॉन के भाई के पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है कि मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि मैं जॉन को कैसे इम्प्रेस करूं,
कैसे प्रूफ करूं कि मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं। जिस पर वह बोलता है कि मैं जॉन का भाई हूं और तुम्हें मैं यह सारी चीज़ें जल्दी बता दूंगा कि मेरा भाई किन किन चीज़ों से इम्प्रेस हो सकता है। नैन्सी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है। गार्ड्स में उसे निकालकर बाहर पटक दिया होता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी आ जाती है। नैन्सी उस असिस्टेंट का मारकर बुरा हाल करती हैं और उसे वार्निंग देती हैं कि अगर तुमने दोबारा मेरी लाइफ या मेरी प्लानिंग में इंटरफियर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। जिससे वह असिस्टेंट डर जाता है और बोलता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन इधर अपने किसी बंदे को कॉल करके उसी 10 साल पुरानी लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है और वह बंदा उसे बताता है कि उस समय किडनैपर्स ने कई बच्चों को किडनैप किया था। उनमें से उसने कुछ बच्चों को बाहर भी दिया था। जिस पर जॉन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में पता करके दो। तब तक वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। जॉन अपने भाई को बताने लगता है और वह उसे नैन्सी के बारे में भी पता लगाने के लिए बोल रहा होता है और वह नैन्सी का पोर्टफोलियो देख रहा होता है। जिस पर उसका भाई बोलता है कि लड़की बहुत सीरियस है, पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस पर शक करें। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैन्सी की उसके असिस्टेंट के साथ। वह असिस्टेंट आते ही जॉन से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंड कर दिया था, ये वह नैन्सी नहीं है, ये तो बहुत इनोसेंट गर्ल है। जिस पर जॉन को यकीन हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि नैन्सी ने हर एक चीज़ की प्लानिंग सिद्धियों पर ही कर ली थी कि उस असिस्टेंट को जो उनके सामने जाकर क्या बोलना है। उसके बाद वह असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर नैन्सी जॉन के पास बैठ जाती है। जॉन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ एडजस्ट होने में होना बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट हो रहा है और मेरे लिए भी इश्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम इंचार्ज की पोस्ट पर काम करो। तुम बस मेरे ट्रैवल के लिए आइटिनरी बनाकर तैयार करोगी और कुछ नहीं। जिस पर नैन्सी खुश हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर जब अपनी सीट पर बैठी होती है तभी उसके पास एक बंदा आता है जो सुबह रूड होने लगता है। नैन्सी बोल रही थी, थोड़ी देर पहले ये बंदा मुझे इतने प्यार से समझा रहा था और अब इसके टोन देखो। लेकिन नैन्सी भी उसको बहुत सारे उल्टा जवाब देती हैं और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वह उसे बताती है कि ये इंसान ऐसा ही है, ये सबके साथ यही करता है। उसके बाद बोलती हैं कि तुम्हें पता है हमारे कंपनी का रूमर क्या है। नैन्सी को लगता है कि ये लड़की डम्ब है, मैं इसको अपनी दोस्त बना सकती हूँ। फिर वह सीख रही हूँ, मैं बताती हूँ, जिसमें जॉन का चक्कर उसके भाई के साथ बताया जाता है। नैन्सी सुनकर वह शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती हैं, क्या मिस्टर जॉन को लड़कियों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता? तभी इधर नैन्सी के पास किसी का कॉल आता है और वह सब बताती हैं कि जॉन ने उसी घर में दोबारा किसी को भेजकर तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस स्थिति को हैंडल कर लिया। ये कोई और नहीं, नैन्सी की सेक्रेटरी होती है। जिस पर नैन्सी बोलती हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसे ही सब कुछ हैंडल करो, मैं इधर सब देख लूँगी। उसके थोड़ी देर बाद वह जॉन के पास चली जा रही होती है और वह जैसे ही जॉन के कैबिन में एंटर करते हैं, जॉन और उसका भाई उसे एक गलत तरीके से दिख जाते हैं, जिनको देखकर वह डरकर वापस चली आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर जॉन के ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ पर जॉन की मॉम आ जाती है। जॉन की मॉम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है जो उनके ऊपर और उसे बोल रही होती हैं कि तुमने उस इंसान को जेल क्यों नहीं भेजा जिसने मेरे डॉटर इन लॉ को भूलने की कोशिश की है, उसको जीने का कुछ हक नहीं है। जिस पर जॉन उन्हें समझा रहा होता है और नैन्सी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। फिर जॉन वहाँ पर सिचुएशन हैंडल कर लेता है, नैन्सी भी उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब नैन्सी और जॉन को उनकी पूरी फैमिली से मिलने जाना पड़ेगा और जब नैन्सी जॉन के साथ कार में बैठकर जॉन की फैमिली से मिलने जा रहे होते हैं, तभी वह देखते हैं कि नैन्सी के पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि मैं आज आपके फादर भी आपसे मिलने आने वाले हैं और आपकी एक बड़ी सी कंपनी के साथ मीटिंग है। अब नैन्सी इस सिचुएशन में फंस जाती है क्योंकि जिस जगह पर जॉन की फैमिली से मिलने जाना होता है और उसी जगह पर नैन्सी के फादर उसकी कंपनी के साथ मीटिंग रख रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करें और तभी अपने सेक्रेटरी से बोलती कि क्या तुम्हें इन सारी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बहुत टेंस होता जा रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के फादर और जॉन की कार एक साथ आगे पीछे रुकते हैं, जिस पर उसकी सेक्रेटरी आकर नैन्सी के फादर को कार से निकालने लगती है।
लेकिन कार से उतरने से पहले नैन्सी के फादर उससे नैन्सी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह बोलती है कि मैडम आ रही हैं, वह किसी ज़रूरी काम से गई थीं, बस आप 2 मिनट रुकिए, आप चलिए पहले। इधर जॉन नैन्सी को कार सुधारने के लिए बोल रहा होता और उसे समझा रहा होता कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और मैं सारी सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। जैसे ही नैन्सी देखती कि उसके फादर कार से उतर कर जा रहे हैं, वह भी उतर जाती है। लेकिन तभी नैन्सी जॉन से कुछ बात करने लगती है, जिसकी आवाज़ उसके फादर के कान में चली जाती है और उसके सेक्रेटरी से कहने लगते हैं कि मुझे क्यों मेरी बेटी की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है। जिस पर सेक्रेटरी समझाती है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैडम तो किसी ज़रूरी काम से कहीं हैं, वह यहाँ नहीं हो सकती, आप टेंशन मत लीजिए, मैडम 2 मिनट में आ जाएंगी। जैसे ही नैन्सी के फादर पीछे मुड़कर उसे देखने जाते हैं, नैन्सी जॉन को हग कर लेती है और जॉन को लग रहा होता है कि नैन्सी शायद बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जिस पर वह फिर से नैन्सी को समझाता है कि तुम यह क्या कर रही हो। जिस पर नैन्सी बोलती कि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल कपल तो ऐसे ही दिखते हैं। इधर नैन्सी के फादर अंदर चले जाते हैं। नैन्सी भी जॉन की फैमिली से मिलने के लिए आ जाती है। जैसे ही नैन्सी जॉन की फैमिली के सामने आती है, नैन्सी का इंप्रेशन उनके सामने कुछ अच्छा नहीं पड़ता और लोग उसे देखकर मुंह बनाने लगते हैं। स्पेशली जॉन की ग्रैंडमदर, उन्हें नैन्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर नैन्सी उन लोगों के पास टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, बोलती हैं कि उनकी बेइज्जती करने स्टार्ट करते हैं और सभी लोग नैन्सी के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। साथ ही वह जॉन की चॉइस के ऊपर भी उंगली उठाते और कहते हैं कि तुमने यह कैसी लड़की सिलेक्ट की है। जिस पर जॉन को गुस्सा तो आ रहा होता है। तभी जॉन की मॉम ने ऐसी को डिफेंड करते हुए उन सबको जवाब देती हैं। बोलती हैं कि मैंने बोला है, मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा क्यूट और कैपेबल है और मेरे बेटे ने उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर उसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी देखती कि यहाँ चीज़ें ज़्यादा बिगड़ रही हैं, तो वह खुद को जॉन को डिफेंड करने के लिए अपनी एक फ़ेक लव स्टोरी बताना शुरू करती और बोलती कि मैं और जॉन 10 साल पहले हम एक अनजान इंसिडेंट की वजह से मिले थे, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत आगे भी चलकर एक साथ कर देगी और उसके 10 साल बाद मैं जॉन से एक कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए मिली थी और उसके बाद जॉन ने मुझे पहचान लिया और हमारा एक कनेक्शन बन गया और इसीलिए हमने शादी की, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वैसे करके उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं, जिस पर जॉन की मॉम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती हैं और वह सारे रिलेटिव्स को बहुत उल्टे सीधे जवाब भी देती हैं और उन सब के मुंह बंद करवा देती हैं। इधर नैन्सी के पास मैसेज आता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनसे कंपनी के इन्वेस्टर्स ने बोल दिया है कि अगर थोड़ी देर में नैन्सी नहीं आई तो वह यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम कोई मीटिंग होने की जगह उनका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नैन्सी के फादर भी उसके सेक्रेटरी से बोल देते हैं कि ढंग से बोल दो, अगर वह 5 मिनट में नहीं आई तो वह दोबारा इस कंपनी में कदम न रखें। फिर वह भागती हुई जाती है और नैन्सी चेंजिंग रूम में होती है। वह जल्दी से अपना होलिया बदल देती है और उसी मीटिंग में पहुंच जाती है। अब जब वह मीटिंग में पहुंचती है तो उसके फादर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे होते हैं। अब नैन्सी वहां बैठकर उन सबसे बात करने लगती है, बोलती है कि मुझे जानना है कि पूरी कंपनी ने एक साथ मीटिंग क्यों बुलाई है। जिस पर कंपनी के सभी लोग नैन्सी के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें पता है कंपनी इतने टाइम से कितना ज़्यादा लॉस में जा रही है। और वह सारी फाइल्स उसके फादर के हाथ में दे देते हैं, तो उसके फादर पूरा डेटा पढ़ने लगते हैं और वह कंपनी के कनिंग लोग नैन्सी के ऊपर बार बार उंगली पर उंगली उठाए जा रहे होते हैं। नैन्सी उन सबको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है, पर कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाह रहा था और सभी चाह रहे थे कि नैन्सी अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दे। जिस पर नैन्सी उन सबके इंटेंशन समझ जाती है और उन सबके सामने उनके मन की बात बोलने लगती है कि अगर आपको लगता है कि यह कंपनी मेरी वजह से लॉस में जा रही है तो मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर उसके फादर एकदम हैरान हो जाते हैं और उसके बाद इधर जॉन की फैमिली नैन्सी के लिए परेशान होती है। जॉन की मॉम नैन्सी के लिए बोलते हैं जॉन से कि जाकर चेक करो, क्योंकि यह जगह बहुत बड़ी है और वह बहुत इनोसेंट हैं, शायद वह कहीं खो न गई हों, इसीलिए वह इतने टाइम से वापस नहीं आ पाई। जिस पर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर इधर नैन्सी के पास मैसेज आता है उसकी सेक्रेटरी का। बोलते हैं कि मैडम जल्दी से आइए, क्योंकि मैं मिस्टर जॉन को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती, वह बार बार अंदर जाने की बात कर रहे होते हैं। फिर नैन्सी मैसेज को सेंड कर देती है और उन कंपनी के लोगों से वापस बाय बोलकर भाग लेती है, चेंज करती है और वह भागती हुई चेंजिंग रूम के पास जाने लगती है।
इधर जॉन चेंजिंग रूम के बाहर अपनी एक फीमेल स्टाफ की बंदी को लेकर खड़ा होता है और वह स्टाफ की बंदी सेक्रेटरी से बोल रही होती है कि अगर 5 मिनट के अंदर ये गेट नहीं खुला तो वह गेट तोड़कर अंदर जाकर चेक करेगी कि नैन्सी अंदर है या नहीं, जिस पर वह सेक्रेटरी डर जाती है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और नैन्सी बोलती हैं कि क्या हो रहा है यह, जिस पर जॉन बोलता है कि तुम आखिर कहाँ चली गई थी। नैन्सी बोलती है, मुझे बाथरूम जाना था लेकिन यह जगह इतनी बड़ी है कि मैं खो गई। फिर मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैं भागती हुई यहाँ आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उसके फेस पर मेकअप देख लेता है। नैन्सी भूल जाती हो मेकअप को उतारने। जॉन बोलता है, तुमने मेकअप किया? जिसको वह ऐसे बोलती हैं, मैंने इसलिए किया था कि तुम्हारी फैमिली शायद मुझे ऐसे देखकर पसंद करने लगे। जिस पर जॉन उसे अपना हैंकी निकाल कर देता है, बोलता है कि यह सब मेकअप क्लीन कर लो क्योंकि तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो, तुम्हें किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नैन्सी थोड़ा ब्लश करने लगती है। तब उसकी सेक्रेटरी बताती हैं कि उसके फादर भी उधर ही रुके हैं, जिस पर नैन्सी जल्दी से जॉन को हग कर लेती है। तो अब उसकी सेक्रेटरी जाकर नैन्सी के फादर को बोलती हैं कि दिस वे सर, यहाँ जाना है, और वह उनको अंदर ले जाती है। लेकिन नैन्सी के फादर जॉन और उसको देख लेते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि यह लड़की कोई और नहीं उनकी बेटी है। फिर नैन्सी जॉन से बोलती हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। फिर ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर जॉन की मॉम नैन्सी को फूड ऑफ़र करती है। नैन्सी फूड को खाने के पहले उस फूड को जाकर अपनी ग्रैंडमदर को देती है, जिससे वह खुश हो जाती है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू नैन्सी के लिए बदल जाता है। तभी वहाँ पर बैठे बाकी के रिलेटिव्स नैन्सी को फिर से क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, जिस पर जॉन की ग्रैंडमदर उन सब का मुंह बंद करवा देती और उसके बाद वह नैन्सी से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से हमारे घर का ग्रैंडसन हमें लाकर दे दो। जिस पर नैन्सी बोलती, क्या परेशान मत होइए, मैं और जॉन इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जिस पर जॉन शॉक हो जाता है और यह सब खाना खाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है। इधर नैन्सी के फादर नैन्सी से पर्सनली मिलने के लिए बैठे होते हैं। तभी नैन्सी के पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। नैन्सी जॉन से कुछ बहाना मारकर अपने फादर से मिलने चली जाती है। उसके फादर उसे पूछते हैं कि मुझे जानना है कि तुमने उन सबके सामने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करने के लिए क्यों बोला। जिस पर नैन्सी बोलती है कि आपने देखा कि वे सब लोग मेरे ऊपर कैसे चढ़ रहे थे और मुझे नहीं पता कि वे सब मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनको यह चीज़ हज़म नहीं हो रही है कि इतनी बड़ी कंपनी को एक लड़की चला रही है। वे बस बहाना ढूंढते हैं जहां मुझे खींचकर वे नीचे ला सकें। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि यह सब सोचने के बाद तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कंपनी के साथ मेहनत करनी चाहिए। जिस पर नैन्सी को समझ आ जाता है और वह बोल देती है कि देखना, मैं बहुत जल्दी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी, और वह वहां से ऐसा बोलकर वापस लेती है। हम देखते हैं कि वह नीचे जॉन के पास आती है। जॉन उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वह जॉन से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है, और वह जॉन के साथ वहां से जाने लगती है। तब उसके फादर आ जाते हैं, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उन्हें फिर से रोक लेती है नैन्सी को पहचानने से। और उसके बाद अब नैन्सी जॉन के साथ उसकी कार में बैठी होती है। उसे नींद आ जाती है। वह जॉन के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है, जबकि जॉन उसकी बातों के बारे में सोच रहा होता है। फिर वे लोग घर जाते हैं। वे लोग शावर लेते हैं। साथ ही नैन्सी चेक करती है कि जॉन की मॉम ने जो उनकी खबर में हर एक चीज़ डबल कर दिया, और नैन्सी बोलती है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं यह सारा सामान ले जाऊँगी। अब ये लोग नहा धोकर सोने लगते हैं और फिर रात के टाइम नैन्सी अपने मिशन पर लग जाती है, जॉन के नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने से, ताकि वह उन प्रोजेक्ट्स को छीनकर अपनी कंपनी को ग्रो करवा सके। और वह अब उसके लैपटॉप पर जाकर सारा डेटा ढूंढने लगती है, लेकिन जॉन उसको पहले ही जाते हुए देख लेता है। उसे फॉलो करते हुए वहां आता है और ड्रामा करने लगती है कि जैसे वह नींद में चल रही हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन बैठकर नैन्सी को देख रहा होता है। नैन्सी उठती है। वह फिर से वहां पर एक्टिंग करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वह उनसे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि जो मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं नींद में चलने लगती हूँ। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है, जिस पर नैन्सी बोलती है, तुम मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मुझसे कंपनी में जॉब नहीं हो रही, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि नैन्सी के फादर को जॉन के बारे में पता चल चुका होता है और उन्होंने जॉन की पूरी प्रोफाइल निकाल ली होती है। जो उनकी प्रोफाइल देखकर उन्हें याद आ जाता है कि 10 साल पहले जॉन को उनकी बेटी ने बचाया था, लेकिन नैन्सी को वो बात याद नहीं होती। फिर वह नैन्सी की सेक्रेटरी से बोलकर उसे बुलवाते हैं।
नैन्सी अपने फादर से मिलने जाती है और उसके फादर उसे पूछते हैं कि मुझे बताओ यह तमाशा क्या चल रहा है। उससे कहती हैं कि उसने उसके फादर को पूरी सच्चाई तो नहीं बताई, जिस पर नैन्सी अपने फादर के सामने बोलती है कि उसे जॉन के लिए फीलिंग्स हैं और वह इसलिए उसके पास रह रही है, और यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी जॉन की कंपनी में होती है और उसे वहाँ पता चलता है कि उसे अब जॉन के साथ डोनेशन ड्राइव पर जाना पड़ेगा। साथ ही उसे अब एक पार्टी की मीटिंग में भी जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी घर आती है। घर में आकर वह जॉन के लिए कुकिंग करती है, लेकिन गलती से वह कुछ बर्तन तोड़ देती है और उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। जॉन नैन्सी के हाथ में बैंडेज लगाता है और उसे बोलता है, क्या आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी और अब से हमारे पास शेफ़ रहेगा। उसके बाद शेफ़ उन लोगों के लिए खाना बनाता है। ये लोग डिनर कर लेते हैं, पर नैन्सी जॉन के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे खुद भी कुछ याद नहीं रहता। अगले सीन में जॉन नैन्सी को उसके बेडरूम में ले जाकर छोड़ देता है। अगले दिन नैन्सी सोकर उठती है और वह लेट हो जाती है ऑफिस के लिए, और वह बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें जॉन ने उसे रेस्ट करने के लिए 2 दिन दिए होते हैं। उसे लग रहा होता है कि कहीं उसका सीक्रेट तो रिवील नहीं हो गया, और वह सीक्रेट को पता लगाने के लिए ऑफिस में जाती है। फिर जब ऑफिस में जाती है तो जॉन से अपने मुंह भी नहीं लगाता। वह गेट के बाहर खड़ी खड़ी सोच में रहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, और उसे याद आता है कि वह जॉन की बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। उसे लगता है कि जॉन ने उसको किस की थी। ये बात उसकी ऑफिस की फ्रेंड सुन लेती है, जिस पर वह बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी नीचे पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर जॉन का भाई आता है। वह नैन्सी के हाथ में एक चाबी और कुछ सामान देकर बोलता है कि जल्दी से जाकर पार्किंग एरिया में लगा दो। तभी नैन्सी के सामने एक कार रुक जाती है, जिसमें से जॉन की मॉम निकलती है, जिन्होंने अजीब सा हुलिया बना रखा होता है, और वह नैन्सी को वहाँ से ले जाती है। लेकिन जॉन की कंपनी का एक एम्प्लॉई जो उनसे नफरत करता था, वह उसकी फ़ोटो खींच लेता है। अब अगले सीन में नैन्सी जॉन की मॉम के साथ शॉपिंग कर रही होती है, और फिर उसके बाद वह ड्रेसेस का ट्रायल करने जाती है। तभी एक ड्रेस थोड़ी सी टाइट हो रही होती है और वह बाकी एम्प्लॉईज से हेल्प मांगती है, लेकिन वह एम्प्लॉई नहीं आता। वहाँ पर जॉन आ जाता है। नैन्सी जैसे ही वह पीछे देखती है, वह जॉन को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और उसे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाहर जाते हैं, जहाँ पर जॉन की मॉम को नैन्सी के ऊपर वह ड्रेस बहुत पसंद आती है। बोलते हैं कुछ ड्रेस ले लेते हैं और नैन्सी से बोलते हैं कि बिल करवा कर आओ। जैसे ही नैन्सी बिल्डिंग काउंटर पर जाती है, बिलिंग काउंटर की लड़कियों को लगता है कि नैन्सी कोई गरीब है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। जैसे ही वे नैन्सी का डेटा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नैन्सी उनकी वीआईपी गेस्ट हैं। तभी वहाँ पर शॉप की ओनर भी आ जाती है झुककर, और उसके बाद वह उस ड्रेस को खरीद लेती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी के पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। वह सब पूछते हैं कि अब हमें क्या करना है। फिर ऐसे अपने ऑफिस में जाती हैं वहाँ से किया, और वह जॉन को जेलस कराने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वह उस एम्प्लॉई को जॉन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, यह बोलकर कि यह मेरा जूनियर है, आज रात मैं इसके साथ पार्टी पर जा रही हूँ। जिस पर जॉन साफ साफ मना कर देता है, और अब जॉन के अंदर जेलसी आ रही होती है। फिर ये दोनों घर आते हैं, जहाँ पर जॉन बहुत ज़्यादा भड़क रहा होता है नैन्सी के ऊपर। नैन्सी भी जॉन को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रही होती हैं, और जॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अगले दिन नैन्सी जॉन के साथ उस पार्टी में पहुंचती हैं। उसने खुद को बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर रखा होता, लेकिन उसने अपने फेस पर ज़्यादा मेकअप लगा रखा होता है, जिस चीज़ को देखकर जॉन ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि जॉन को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह नैन्सी से पूछता है कि आखिर तुमने यह क्या किया, जिस पर पता चलता है कि नैन्सी को किसी फ्रूट से एलर्जी थी और उसने जानबूझकर उस फ्रूट को खा लिया था कि वह जॉन के चैरिटी फंक्शन को ख़राब कर सके। जिस पर वह जॉन को बताती है कि उसने गलती से किसी फ्रूट को खा लिया, जिसके वजह से उसके फेस पर एलर्जी होगी। जिस पर जॉन उसके फेस पर एक बड़ा सा पर्दा लगा देता है और उसे बोलता है, तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम्हें बिल्कुल भी दर्द या चक्कर जैसा फील हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँगा। अब उसके बाद ये लोग पार्टी में एंटर करते हैं। जॉन नैन्सी का हाथ पकड़कर चल रहा होता है, और हम देखते हैं कि पार्टी में सभी लड़कियां नैन्सी के बारे में ही बात कर रही होती हैं, जिसे सब जॉन की नई गर्लफ्रेंड के नाम से जान रहे होते हैं। सब उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं और सब इधर उधर देख रहे होते हैं।
नैन्सी की कंपनी का एक बंदा भी वहीं होता है, लेकिन हल्का सा चेहरा देखकर उसे शक होता है कि आखिर नैन्सी यहाँ क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी एक जगह पर बैठी होती, तभी लड़कियों का ग्रुप आकर नैन्सी से बदतमीजी करने लगता है। नैन्सी उनको मज़ा चखाती, लेकिन उनमें से एक लड़की के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो लड़कियों को वहाँ से भगा देता है और वह नैन्सी को एक नई ड्रेस लाकर देता है। नैन्सी उसे न्यू ड्रेस को पहन लेती है। उसके बाद वह जॉन के साथ पार्टी में रहती है। पार्टी का फंक्शन शुरू होता है। नैन्सी उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन किसी काम से बाहर चला आता है और नैन्सी के पीछे उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉई लग जाता है। नैन्सी भागती है, एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन वह एम्प्लॉई नैन्सी को कॉल करता है, उसे पूछता है क्या करूं? वह बोलती है कि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूं और तुम मामूली से एम्प्लॉई हो, तुम्हें यह सब जानने का कुछ भी हक नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हें अगले दिन कंपनी से निकाल दूंगी। जॉन कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है और उसे उलझाने लगती है। नैन्सी तब तक वहां पहुंच जाती है, फ़ोन दोनों को देख लेती है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। वह दोनों से माफ़ी मांगकर वहां से निकल जाती है। फिर वह लड़की पूछती है कि फिर तुम कौन हो, जिस पर नैन्सी ऐसे बोलती है कि मैं जॉन की सेक्रेटरी हूँ और मैं उससे कुछ ज़्यादा नहीं हूँ। इस पर जॉन को बुरा लगता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, नैन्सी पार्टी के बारे में सब कुछ अपनी सेक्रेटरी को बता रही होती हैं। तभी उसे वह सीन याद आता है जिसमें जॉन उस लड़की को हक करके खड़ा होता है, जिस पर उसे याद आता है कि जॉन की मॉम ने जॉन को पहले भी बताया था कि वह उस लड़के से दोबारा न मिले क्योंकि जॉन शादीशुदा हो चुका है। जिस पर नैन्सी बोलती हैं कि चलो कोई नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में भी पता लगा दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि नैन्सी जॉन के दरवाजे पर नॉक करती हैं और उसे बताती हैं कि वह ऑफिस के लिए जा रही हैं, लेकिन जॉन दरवाज़ा नहीं खोलता। वह ऑफिस में जाती है, तब वह अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तब उसके पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। वह उसे बताती हैं कि आज कंपनी की मीटिंग है, सभी इन्वेस्टर्स उनका वेट कर रहे हैं। जिस पर नैन्सी वहां से भागकर जाने लगती है, लेकिन तभी उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड और जॉन उसके सामने आ जाते हैं और जॉन नैन्सी से पूछता है, नैन्सी कहाँ जा रही हो? जिस पर नैन्सी बोलती हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया जो कि पर्सनल है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इस पर जॉन को लगता है कि नैन्सी फिर से अपने उसी कम उम्र वाले बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं और इसलिए वह नैन्सी को जलन की वजह से वहाँ से जाने नहीं देता। लेकिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जॉन से रिक्वेस्ट करती हैं और वह नैन्सी को वहाँ से भेज देती हैं। नैन्सी भागकर जाती है और हमें अगले सीन में नैन्सी अपने ऑफिस में दिखाई जाती है, जहाँ वह मीटिंग ले रही होती हैं और बहुत अच्छे से उस मीटिंग को हैंडल करती हैं। जब वह मीटिंग ख़त्म होती है और जैसे ही वह लिफ्ट से वापस जाने लगती है, तभी उसके सामने जॉन आ जाता है और अब नैन्सी पूरी तरह से फंस जाती है। अब जॉन का हुलिया देखकर उससे पूछने लगता है कि आखिर यह क्या हो रहा है, लेकिन नैन्सी यहाँ पर बहाने बनाते हुए बोलती हैं कि वह अपनी फ्रेंड की मदद करने आई थी क्योंकि उसकी कंपनी की प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा रूठी हुई थी और मैंने इसलिए खुद को ऐसा तैयार कर रखा था। जिस पर जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट से पर्सनली बात करूँगा जाकर। हम देखते हैं कि नैन्सी अपने सेक्रेटरी से बोलकर जॉन को कंपनी में एंट्री नहीं दिलवाती, जिसकी वजह से जॉन को डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है। जैसे ही जॉन कंपनी से वापस आता है, नैन्सी नीचे उसका वेट कर रही होती है और वह उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने इस कंपनी की प्रेसिडेंट से बात की? जिस पर जॉन बोलता है कि वह मुझसे मिल ही नहीं पाई, मैं उसे बाद में देख लूँगा। तब तक वहाँ पर उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो उन्हें घर में बैठाकर वहाँ से ले जाती है और नैन्सी से बोलती है कि मैं तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी की सेक्रेटरी उसके पास आती है, उसे ऑर्डर देती हैं कि जल्दी से पता लगाओ इस लड़की के बारे में क्या किया, क्या करना चाहती और यहाँ क्यों आई है, क्योंकि अब नैन्सी भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। हम देखते हैं कि घर में जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड जॉन के कान भर रही होती है नैन्सी के लिए और उसे बोल रही होती है कि मुझे यह लड़की बहुत ज़्यादा बैड लगती है, तो मैं नहीं लगती, मैं चाहती हूँ कि यह लड़की तुम्हारी लाइफ से चली जाए। और वह बहुत कुछ उल्टा सीधा नैन्सी के बारे में बोल रही होती है, जिस पर जॉन को गुस्सा आता है। जॉन उसे बीच रास्ते में वहीं सड़क पर उतार देता और उसे बोलता है कि अब तुम अपनी कार करके आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ।
फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी जॉन की मॉम के पास होती है और उन्हें सारी इंसिडेंट की बात बता देती है, और ख़ासकर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में, जिस पर जैसे ही जॉन की मॉम आती है वह उसके ऊपर भड़कने लगती है और उसे बोलती हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम मैरिड हो और अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे चीट कर रहे हो। जिस पर जॉन बोलता है कि ऐसा क्या हो गया जो आप लोग मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हो। इस पर जॉन की मॉम कहती हैं कि बताओ इसे कि वह लड़की कौन है। जिस पर जॉन बोलता है कि हाँ, मेरा उससे पहले रिलेशनशिप था नैन्सी, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। इस पर जॉन की मॉम खुश हो जाती हैं और वह नैन्सी से बोलती हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर चीट कभी नहीं करेगा, और उन दोनों से अच्छे से रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और जॉन से बोलती हैं कि अपनी वाइफ से अभी माफ़ी मांगो। फिर हम देखते हैं कि जॉन दरवाजे में खड़ा होकर पासवर्ड नहीं लगाता है और उसे बोलता है, बाबू तुमने मेरी कंप्लेन मेरी मॉम से की, तुम चाहती क्या हो, आखिर तो मुझे बताओ। जिस पर नैन्सी बोलती है कि मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुम किसी के भी साथ घूमो, कुछ भी करो, मुझे क्या परेशानी है। इधर गलती से जॉन का पैर स्लिप हो जाता है नैन्सी की स्लीपर की वजह से, वह नैन्सी के ऊपर गिर जाता है और गलती से उनकी किस हो जाती है, जिस पर नैन्सी ब्लश करने लगती है। जॉन को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर क्या होगा। फिर जॉन नैन्सी से माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह जॉन उनके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है और बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ऐसा बोलकर वह एकदम भागकर अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम का गेट लॉक कर लेती है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक हो रहा है, वहाँ क्या जैसा प्लान था वैसे हुआ। जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, प्लान फ्लॉप हो गया, हमें एक नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद उसका कॉल कट जाता है। बार बार उसी किस के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैं इतना शाई क्यों हो रही हूँ, मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ, और उसके बाद वह सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन उसके पास आता है। नैन्सी भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वह घर से ही जॉन को इग्नोर करना शुरू कर देती है। वह जॉन से बोलती हैं कि तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो, भले मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे चिपके रहोगे। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड नैन्सी के पास आती हैं और उसे ऑर्डर देने लगती हैं कि तुम मुझे कॉफ़ी बनाना सिखाओगी क्या, और साथ ही मुझसे यह भी कहती हैं कि एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी बना देना। जिस पर नैन्सी उसे मुँह तोड़ जवाब देती है। सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, जिस पर उसे बहुत बेइज्जती फील होती है। वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी टेरेस पर जाकर अपनी सेक्रेटरी से बात करने लगती हैं अपने कंपनी के रिगार्डिंग में, और हम देखते हैं कि जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड उसे चुपके से देख रही होती हैं, उसकी बातें सुन रही होती हैं, लेकिन नैन्सी उसे देख लेती हैं और उसे इग्नोर करके वहाँ से चल देती हैं। जैसे ही वह वहाँ से जाती है, तभी जॉन की कंपनी का एक एम्प्लॉई उसकी गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे बताता है कि तुम क्या ढूंढने का प्रयास कर रही हो। जिस पर वह बोलती हैं कि मुझे इस लड़की की रियल आइडेंटिटी जाननी है। जिस पर वह बंदा उसे वही फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसने तब क्लिक की थी जब जॉन की मॉम नैन्सी को शॉपिंग पर ले जाने के लिए आई थी, और बोलता है कि मुझे लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा राज है। फिर इसके बाद हम ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जॉन नैन्सी को बार बार बुला रहा होता है, लेकिन नैन्सी नहीं जाती और वह हर बार अपनी दोस्त को उसके पास भेज देती हैं कुछ काम करने के लिए। जिस पर जॉन साफ साफ समझ जाता है कि नैन्सी उसे इग्नोर कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट आती है, जिसमें से नैन्सी अपनी रिपोर्ट निकालकर जॉन के पास जाती है और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर रखा होता है। नैन्सी उनसे बोलती हैं कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। जॉन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम थक चुकी हो तो तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन रिज़ाइन मत करो। जिस पर नैन्सी बोलती हैं कि मैं सेक्रेटरी की पोजीशन से नहीं बल्कि मिसेस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन कर रही हूँ। जिसमें जॉन उसे समझाने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उस बंदे से जेलस फील होता है, लेकिन ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। नैन्सी बोलती हैं मुझे सफाई नहीं चाहिए, और हम देखते हैं कि बाहर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड हम दोनों की बात गेट पर चुपके हुए सुन रही होती हैं। जिस पर जॉन अंदर नैन्सी को सफाई देने की कोशिश कर रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि प्लीज़ मेरी बात मानो और तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तुम चाहोगी तो आज के बाद मैं उस लड़की के मुंह भी नहीं लगूंगा और उससे दूर रहूंगा। हमें अब यहाँ पर एहसास होता है कि इन दोनों के मन में अब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं,
जिस पर नैन्सी बोलती है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन तुमने अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी मुंह छुपाकर अपनी सेक्रेटरी से मिलती है और उसे सारे इंसिडेंट बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी उसे समझाती है कि क्या मिस्टर जॉन के साथ ज़्यादा रूड मत होइए, उनसे बनाकर रखिए, क्योंकि हमें कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और वह उन्हीं के पास हैं। इसके बाद जब जॉन ऑफिस से वापस आता है, नैन्सी उसकी बहुत सेवा करने लगती है। जॉन का बदलता हुआ एटीट्यूड समझ नहीं आता और वह दोनों से बोलता है, तुमने पूरे दिन तो मुझे इग्नोर किया, आप तो मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रहे हो। जिस पर नैन्सी उससे बहस करने लगती है। फिर जॉन बोलता है, तुम्हें पता है मेरी लाइफ का एक सबसे ड्रामेटाइजिंग पास्ट है, जिसमें वह पूछता है, क्या? जॉन बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। नैन्सी ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वह अपने आगे से कुछ भी बात उससे नहीं बोलती। हम देखते हैं कि अगले दिन नैन्सी जॉन की बातों के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि बचपन में नैन्सी भी किडनैप हुई थी और जॉन ने उसे यह भी बोला था कि वह कभी इन सब चीज़ों के बारे में झूठ नहीं बोलता। इसके बाद जैसे ही वह ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, जॉन उनके पास आता है और बोलता है, तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? जिस पर नैन्सी बनावटी में बोलती है, तुम्हारी वजह से। जॉन बोलता है, तुम आज का रेस्ट ले लो, तो मैं ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं हूँ। इसके बाद जॉन उसको अकेला छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता है। उसे उसी मौके पर यह मिलता है कि वह जॉन के डॉक्यूमेंट्स और उसे जॉन का लैपटॉप भी मिल जाता है। नैन्सी उसके लैपटॉप के सामने बैठी होती है। उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वह जॉन के साथ डिसलॉयल्टी दिखाए या फिर जॉन के साथ लॉयल रहे। अब नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह क्या करे और उसकी ड्यूअल सोच उसके आगे पीछे घूम रही होती है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये गलत चीज़ है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी ऑफिस जाती है और वहाँ पर सभी लोग नैन्सी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, यह बोलकर कि तुमने तो अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छुपाई। नैन्सी को लग रहा होता है कि इन्हें सब पता चल गया कि मैं किसी दूसरी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और ये लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी में वह फ़ोटोज़ वायरल हो गई थीं जब वह अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग गई थी, और यह सब जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड ने किया होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा होने लगता है। तभी वहाँ पर जॉन शोर सुनकर आता है और वह नैन्सी से पूछता है, ये क्या हो रहा है? जिस पर जॉन उन सबके सामने अनाउंस करता है कि वह उसको डिवोर्स दे देगा। वह नैन्सी को अंदर ले जाता है और नैन्सी की फ्रेंड से बोलकर जाता है कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे इस बंदे का नाम बताओ जिसने ये रूमर्स फैलाए हैं। और वह लड़की बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोलती है। इधर हम देखते हैं कि अंदर जाकर जॉन नैन्सी से बात करने लगता है। उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? और हम देखते हैं कि गेट के बाहर खड़ी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं, जिस पर नैन्सी बोलती है, मुझे लगता है कि अब हमें डिवोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें डिवोर्स देना पड़ेगा। जिस पर जॉन बोलता है, तुम कभी भी डिवोर्स की बात नहीं कर सकती हो क्या? और हम देखते हैं कि जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और उसे एकदम झटका लग जाता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब शादीशुदा है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन उसे वहाँ से घर के लिए भेज देता है और हम देखते हैं कि जॉन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाया होता है और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि दोबारा तुम मेरी कंपनी में दिख मत जाना और मेरा अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं हो, मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास भी मत करना। जिस पर वह जॉन को मनाने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो उसे माफ़ नहीं करता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि नैन्सी के फादर को पता चल चुका है कि जॉन और नैन्सी अब शादी कर चुके हैं, जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह नैन्सी की सेक्रेटरी से उसे अभी बुलाकर मिलने की बात कर रहे होते हैं, पर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि नैन्सी जॉन का कंप्यूटर लेकर उसके ऑफिस में पहुंचती है, जहां से पता चलता है कि जॉन कंट्री साइड पर गया है। फिर हमें कंट्री साइड का सीन दिखाया जाता है जहां लोग जॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तब तक वहां पर नैन्सी आ जाती है, जो उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वे लोग दोनों को मारने के लिए चलते हैं, जिस पर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वह जॉन से बात करने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे लास्ट गुड बाय दे दो, क्योंकि मैं यह कंट्री छोड़कर जा रही हूँ। जॉन उसे हक देता है। नैन्सी इस चीज़ से उदास होती और उनसे दूर जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वे देखते हैं
कि 2 नमूने साइकिल पर गाना गाते हुए आ रहे हैं और इधर एक बंदर ने आकर जॉन के सर पर हिट किया होता है। जॉन बेहोश हो जाता है और वह लड़की भी हंसी खुशी किडनैप हो रही होती है। ये सब उसकी प्लानिंग होती है। जब नैन्सी वापस आती है तो उसे जॉन वहाँ नहीं मिलता। फिर 2 लोग आकर उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। नैन्सी उन्हें मारती और उनसे जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर वे सब बता देते हैं। किडनैपिंग का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की किडनैपर के साथ होती है और वह पैसों की डिमांड कर रही होती है उस किडनैपर के साथ, लेकिन वह किडनैपर जॉन के पेट में चाकू मार देता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जॉन अब हॉस्पिटल में होता है। उसको ड्रिप लगे होते हैं। जॉन होश में आता है और उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं। फिर जॉन नैन्सी के पास बैठा होता है और ये लोग अब बहुत खुश होते हैं क्योंकि नैन्सी ने जॉन को उन लोगों से बचा लिया होता है। नैन्सी उसे बता रही होती है कि बचपन में वह भी किडनैप हुई थी और उन्हें याद आता है कि ये दोनों बचपन में साथ में किडनैप हुए थे और कैसे इन दोनों को बचाया गया था। तब तक वहाँ पर जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वह नैन्सी की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देती है ये बोलकर कि क्योंकि वह कंपनी की प्रेसिडेंट है और यहाँ किसी मतलब से तुमसे मिलने आई थी, जिस पर नैन्सी अपनी गलती खुद ही कबूल कर लेती है और वह उन्हें बताती हैं कि स्टेट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि वह नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाएँ, जिस चीज़ से जॉन बहुत हर्ट हो जाता है। फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नैन्सी अपने कंपनी की मीटिंग ले रही होती हैं और वह प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन कर देती हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन उसका रेजिग्नेशन लेटर वहीं फाड़ देता है और नैन्सी से बोलता है कि वह उसके साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जिस पर नैन्सी हाँ कर देती हैं और वे दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।